हेलो स्टूडेंट्स अब हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है पूरी बुक में, क्योंकि स्टूडेंट ये आगे बहुत काम आने वाला है, आपको 12th में भी बहुत काम आएगा। तो ये स्टूडेंट चैप्टर बहुत अच्छे से करना और बहुत ध्यान से करना, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है स्टूडेंट? चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो स्टूडेंट, ये ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th में भी पढ़ा था, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम 11th में भी शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट ये है ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले स्टूडेंट थोड़ा सा 10th का एक बार रिकैप कर लेते हैं जो हमने 10th में पढ़ा था। देखो स्टूडेंट, 10th में हमने पढ़ा था कि 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ये तीन हो गए। साइन का ऑपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस का ऑपोजिट होता है सेक थीटा और टैन का ऑपोजिट होता है कॉट थीटा। ये स्टूडेंट ये हमने पढ़ा था, ठीक है स्टूडेंट। ये हमने पढ़ा था 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं और इनके फॉर्मूले भी स्टूडेंट हमने पढ़े थे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H और टैन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। क्या होता है? P/B। इसके बाद स्टूडेंट हमने कॉसेक थीटा का फॉर्मूला मतलब साइन का ऑपोजिट H/P हो गया, सेक थीटा का फॉर्मूला हो गया H/B और कॉट थीटा का फॉर्मूला हो गया B/B। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने करा था। इसके बाद स्टूडेंट्स इसका तरीका ही मैंने आपको बताया था। सम पीपल हैव curly brown hair to preserve beauty। क्या है? टू प्रिजर्व ब्यूटी। यस स्टूडेंट, तो ये हमने पढ़ा था। ये सारे फॉर्मूलेस पढ़े थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तरीका स्टूडेंट, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रिजर्व ब्यूटी। या पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। ये स्टूडेंट क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमने फॉर्मूले 10th क्लास में पढ़े थे। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट हमने एक टेबल पढ़ा था। टेबल स्टूडेंट क्या था? इसमें हमने वैल्यू करी थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले तो हमने साइन पढ़ा था 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। इसके बाद कॉस क्या होता है स्टूडेंट? 1, √3/2, 1/√2, हाफ, 0। टैन क्या होता है स्टूडेंट? टैन होता है साइन अपॉन कॉस। क्या होता है? साइन अपॉन कॉस मतलब 0 हो गया, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड। इसके बाद स्टूडेंट साइन का ऑपोजिट कॉसेक मतलब उल्टा नॉट डिफाइंड, 2√2, 2/√3 और 1। कॉस का ऑपोजिट सेक होता है स्टूडेंट, तो 1 हो गया, फिर 2/√3 हो गया, √2 हो गया, 2 हो गया, 0 का ऑपोजिट नॉट डिफाइंड हो गया, फिर टैन का ऑपोजिट कॉट, तो ये हो गया स्टूडेंट नॉट डिफाइंड, √3, 1/√3 नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने टेबल भी पढ़ा था। टेबल स्टूडेंट साइन की वैल्यू कॉस, टैन, साइन का ऑपोजिट कॉसेक, कॉस का ऑपोजिट सेक, टैन का ऑपोजिट कॉट। ठीक है, ये भी हमने स्टूडेंट पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ये टेबल जो है जिसमें हमने इन वैल्यूज देखी थी। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? ये देखो, नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब साइन 90 डिग्री माइनस ए कितना होता है? कॉस ए होता है। कॉस 90 माइनस ए हमने पढ़ा था क्या होता है? साइन ए होता है। टैन 90 माइनस ए क्या होता है? कॉट ए होता है। उसके बाद स्टूडेंट कॉसेक 90 माइनस ए क्या होता है? सेक ए होता है। सेक 90 माइनस ए क्या होता है? कॉसेक ए होता है। और स्टूडेंट कॉट 90 माइनस ए कितना होता है? टैन। ठीक है, ये भी स्टूडेंट हमने पढ़ा था 10 में। इसको बोलते हैं स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। साइन 90 माइनस ए कॉस ए होता है, कॉस 90 माइनस ए साइन ए होता है, टैन 90 माइनस ए कॉट ए होता है, कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए होता है, सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए, कॉट 90 माइनस ए टैन। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक
मैट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी थी स्टूडेंट? पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? 1 के। किसके इक्वल होता है? 1। ये फर्स्ट थी। सेकंड क्या थी स्टूडेंट? सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। थर्ड हमने पढ़ा था कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। टैन ए जो होता है स्टूडेंट क्या होता है? साइन ए अपॉन में कॉस ए। क्या होता है? साइन ए अपॉन में कॉस ए। कॉट जो होता है वो क्या होता है? कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद कॉसेक ए होता है 1 अपॉन में साइन ए और सेक ए होता है 1 अपॉन में कॉस ए और कॉट ए जो होता है इसको 1 अपॉन टैन ए भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट सारा जो 10th का था वो हमने एक बार रिकैप कर लिया है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। टैन के फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस या फिर कॉट का कॉस अपॉन साइन भी होता है और कॉट ए का 1 अपॉन टैन ए भी होता है। कॉसेक का 1 अपॉन साइन ए, सेक का 1 अपॉन कॉस ए। ये स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये स्टूडेंट बहुत इसमें इस चैप्टर में काम आएगा। तो ये स्टूडेंट मैंने सर आपको 10th का रिकैप करवाया है। ठीक है, अभी हमने 11th का कुछ शुरू नहीं किया। ये सारा स्टूडेंट 10th का रिकैप था क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स अभी तक हमने 10th का सारा रिकैप कर लिया। अब स्टूडेंट हम 11th का स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर। तो स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखना चैप्टर। देखिए देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो जो एंगल है वो एंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे आपने डिग्री में पढ़ा हुआ है, जैसे ये एंगल स्टूडेंट आपको पता है क्या होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इसको स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश सिस्टम। मतलब इंग्लिश में हम जितने भी एंगल्स होते हैं उसको स्टूडेंट डिग्री के नाम से देखते हैं। डिग्री कितनी होगी? 90 डिग्री। कितनी होगी? 90 डिग्री। लेकिन अब जो स्टूडेंट हम पढ़ेंगे वो हमारा जो सिस्टम है वो क्या है? सर्कुलर सिस्टम। क्या है? सर्कुलर सिस्टम के हिसाब से हमने पढ़ना है। किसके हिसाब से पढ़ना है स्टूडेंट? सर्कुलर सिस्टम के हिसाब से। अब सर्कुलर सिस्टम में स्टूडेंट देखो जैसे सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल दिया हुआ है। अब सर्कल में स्टूडेंट ये आपको पता है ये जो है आपका क्या होता है? सेंटर। ये सेंटर होता है। यहाँ से स्टूडेंट हमने ज्वाइन किया, ये आपकी क्या होती है? रेडियस होती है। पता है ना स्टूडेंट? रेडियस। और इसको हम क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ एन आर्क। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री वो सर्कुलर सिस्टम के हिसाब से हमने चलना है। हमने इंग्लिश सिस्टम के हिसाब से नहीं चलना क्योंकि 10th में हमने इंग्लिश सिस्टम ही किया था। जितना भी पढ़ा था 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री डिग्री में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट सर्कुलर सिस्टम है। सर्कुलर सिस्टम जो है उसमें देखो स्टूडेंट मैंने आपको बताया एक सर्कल है। सर्कल में ये सेंटर होता है, ठीक है, ये रेडियस हो गई, ये लेंथ ऑफ एन आर्क। तो यहाँ से स्टूडेंट ये जो एंगल बन रहा है इसको थीटा बोलते हैं। तो थीटा का स्टूडेंट क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है L अपॉन में R। क्या होता है? L अपॉन में R। L मतलब हो गया स्टूडेंट लेंथ ऑफ एन आर्क। क्या हो गया? लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन में रेडियस। ये फॉर्मूला ध्यान रखना स्टूडेंट। क्या होता है कि जो थीटा होता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी आपका थीटा जो है वो भी बढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट। अगर मैं ये पॉइंट यहाँ बना दूँ, ठीक है, जैसे आप ये देखो स्टूडेंट, ये सर्कल है, ये सेंटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कर दो तो आपका थीटा जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे ही लेंथ बढ़ी थीटा जो है वो भी बढ़ जाएगा। जैसे ही लेंथ कम होगी थीटा जो है वो भी कम हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट थीटा और लेंथ में हमेशा कौन सा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन। क्या रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे जैसे आप लेंथ को बढ़ाते जाओगे आपका थीटा जो है वो भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना थीटा और लेंथ में कौन सा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन। जैसे ही आपने थीटा बढ़ाया लेंथ बढ़ाई थीटा बढ़ जाएगा, लेंथ कम करी थीटा कम हो जाएगा। ठीक है,
और स्टूडेंट क्या कहते हैं, थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। आर मतलब रेडियस, मतलब स्टूडेंट अगर आप रेडियस को कम करोगे, रेडियस को कम करोगे, रेडियस कम होगा तो थीटा आपका बढ़ेगा, रेडियस ज़्यादा होगा तो थीटा जो है वो आपका कम होगा। ठीक है सर, मतलब जितना रेडियस स्टूडेंट कम होगा उतना आपका थीटा जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली मतलब नीचे वैल्यू जितनी कम होगी उतना आपका थीटा बढ़ता जाएगा, जितनी ज़्यादा होगी उतना थीटा जो है वो कम होता जाएगा। मतलब थीटा और लेंथ में डायरेक्ट रिलेशन और थीटा और आर में क्या होता है, ऑपोजिट मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। क्या होता है स्टूडेंट, इनडायरेक्ट रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट, इनडायरेक्ट रिलेशन आप बोल सकते हो। ठीक है, इनडायरेक्ट मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, मतलब थीटा और लेंथ की सेम डायरेक्शन हो गई, थीटा और रेडियस की ऑपोजिट डायरेक्शन, ये ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। ठीक है, तो याद रखना स्टूडेंट, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ अपॉन में रेडियस। क्या होता है, लेंथ अपॉन में रेडियस। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लो। तो ये स्टूडेंट सर्कुलर सिस्टम है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, थीटा का रिलेशन लेंथ के साथ डायरेक्ट होता है और रेडियस के साथ इनडायरेक्ट होता है। जितनी लेंथ आप बढ़ाओगे थीटा बढ़ेगा, जितनी लेंथ आप कम करोगे थीटा कम होगा। जितना आप रेडियस बढ़ाओगे उतना थीटा कम होता जाएगा, जितना रेडियस आप क्या करोगे, जितना रेडियस आप कम करोगे उतना थीटा जो है आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो ये देखो स्टूडेंट, अब आगे, अब ये तो हमने पढ़ लिया स्टूडेंट। देखो अब जैसे स्टूडेंट सर्कल है, तो सर्कल में जो पूरा ये एंगल होता है, पूरा सर्कल वो कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। अगर मैं पूरे सर्कल की बात करता हूँ तो एंगल 360 डिग्री। और ये जो स्टूडेंट पूरा होता है, ये पूरा क्या होता है, सर्कमफ्रेंस, मतलब जो लेंथ होगी, लेंथ किसके इक्वल होती है, सर्कमफ्रेंस की। ठीक है, मतलब थीटा हो गया स्टूडेंट 360 डिग्री, लेंथ कितनी होगी, सर्कमफ्रेंस, मतलब सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, देखो थीटा अगर मैं पूरे सर्कल की बात करूं तो पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, लेंथ जो है स्टूडेंट पूरी, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। अब स्टूडेंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, थीटा इज इक्वल टू हमने पढ़ा था एल अपॉन आर। थीटा कितना हो गया, 360 डिग्री, लेंथ कितनी हो गई, 2 पाई आर अपॉन में आर, कैंसिल हुआ। तो इसका मतलब स्टूडेंट 360 डिग्री किसके इक्वल होता है, 2 पाई के। इसको स्टूडेंट बोलते हैं 2 पाई रेडियन। क्या बोलते हैं, 2 पाई रेडियन। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, 360 डिग्री किसके इक्वल होता है, 2 पाई के। 360 डिग्री किसके इक्वल होता है, 2 पाई के। अब स्टूडेंट दोनों तरफ क्या करो, 2 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड बोथ साइड बाय 2। तो स्टूडेंट देखो डिवाइड किया, 360 डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे 2 पाई डिवाइड बाय 2। इसका मतलब स्टूडेंट 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई के। 180 डिग्री याद रखना पाई के इक्वल होता है, मतलब 360 डिग्री 2 पाई रेडियन, 180 डिग्री कितना हो गया, पाई रेडियन। 180 डिग्री कितना हो गया, पाई रेडियन। ये स्टूडेंट तो ध्यान रखना स्टूडेंट, थीटा जो है पूरे कंप्लीट सर्कल का 360 डिग्री होता है। पूरे कंप्लीट सर्कल की जो लेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है, सर्कमफ्रेंस के इक्वल होती है। एल मतलब हो गया 2 पाई आर। मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा दिया हुआ है 360 डिग्री, एल दिया हुआ है 2 पाई आर से आर कट गया। इसका मतलब 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई रेडियन। रेडियन मतलब स्टूडेंट क्योंकि जो हमारी लेंथ होती है वो सेंटीमीटर में होती है, रेडियस भी सेंटीमीटर में होता है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। तो सेंटीमीटर ना लिख के हम क्या लिखते हैं, रेडियन लिखते हैं। अब दोनों तरफ मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब कि 180 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है, पाई के। 180 डिग्री किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, पाई के। ठीक है, फिर इतना देख लो। अब ये मैंने आपको बता दिया 360 डिग्री सर्कुलर सिस्टम के हिसाब से कितना होता है, 2 पाई, और 180 डिग्री जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पाई। ये इतना देख लो स्टूडेंट पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिए आगे। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, सर्कुलर सिस्टम में मैंने आपको ये बताया कि जो 360 डिग्री होता है
वो किसके इक्वल होता है 2 पाई के। 180 डिग्री जो है वो इक्वल होता है पाई के। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट दोनों तरफ मैंने क्या करता हूँ 180 से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ किससे कर दिया 180 से। तो मतलब 1 डिग्री किसके इक्वल होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। किसके इक्वल होता है 1 मतलब 1 डिग्री दोनों तरफ मैंने 180 से डिवाइड कर दिया, तो 1 डिग्री किसके इक्वल आ गया पाई अपॉन 180 रेडियन। किसके इक्वल आ गया पाई अपॉन 180 रेडियन। तो स्टूडेंट जब भी आपको डिग्री से रेडियन में जाना है, डिग्री से रेडियन में, तो किससे हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई अपॉन 180। अब आपको जैसे निकालना है, सारे निकालते हैं, 90 डिग्री निकालना है। ठीक है, मतलब 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। 90 डिग्री को रेडियन में, तो 90 इंटू कितना कर देंगे पाई अपॉन 180, तो कितना हो गया पाई बाय 2। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, क्योंकि 1 डिग्री जो होता है वो किसके इक्वल होता है पाई अपॉन 180, ये मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है स्टूडेंट, 360 डिग्री 2 पाई के इक्वल हो गया, 180 डिग्री पाई के हो गया, दोनों तरफ मैंने 180 से डिवाइड कर दिया, तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो गया पाई अपॉन 180 रेडियन। अब मुझे निकालना है 90 डिग्री जो है वो कितना रेडियन होता है, तो 90 डिग्री को मैंने क्या किया पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई बाय 2 रेडियन आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम निकालते हैं 360 डिग्री, तो 60 इंटू पाई अपॉन 180 विच इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं 45 डिग्री, तो 45 इंटू पाई बाय 180 किया, तो विच इज इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियन आ गया। कितना आ गया पाई बाय 4 रेडियन। इसके बाद स्टूडेंट 30 डिग्री, तो 30 इंटू पाई बाय 180 कितना होता है पाई बाय 6 रेडियन। कितना हो गया पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, ऐसे ही स्टूडेंट आपने निकालना है 270 डिग्री, तो 270 इंटू पाई बाय 180 कैंसिल किया, तो कितना आ गया 3 पाई बाय 2 आ गया। ऐसे ही स्टूडेंट आपने अगर निकालना है 75 डिग्री, तो 75 इंटू पाई बाय 180 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 से काटते हैं 5 अंदर 5 5 36 5 पाई बाय 12 हो जाएगा। अब आपने निकालना है 15 डिग्री, 15 इंटू पाई बाय 180 कर दो, कितना हो जाएगा पाई बाय 12। ये सब स्टूडेंट रेडियन है, क्या है रेडियन। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, जब भी आपको डिग्री से किस में कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो जब भी आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इंटू कितना कर देंगे पाई अपॉन 180। इंटू कितना करेंगे, मतलब जितना डिग्री दिया होगा उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना, तो आपको किसमें आंसर आ जाएगा रेडियन में आ जाएगा। तो याद रखना स्टूडेंट, जब भी आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियन में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180। किससे करेंगे स्टूडेंट पाई बाय 180। ठीक, पाई बाय 180। ठीक, ये देखिए ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखिए, अब स्टूडेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कन्वर्ट फॉलोइंग डिग्री इनटू किसमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले टॉपिक कर रहे हैं कन्वर्ट फॉलोइंग डिग्री। आपको स्टूडेंट डिग्री दी हुई है, उसको किसमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। जैसे स्टूडेंट सबसे पहले आपको दिया है 340 डिग्री, कितना दिया 340 डिग्री, तो क्या करेंगे स्टूडेंट 340 इंटू पाई बाय 180, कितना करेंगे 340 इंटू पाई बाय 180, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया स्टूडेंट 34 पाई अपॉन 18 17 पाई अपॉन 9, क्या लिख देंगे रेडियन। 17 पाई अपॉन 9 रेडियन। ठीक है स्टूडेंट, और इसको स्टूडेंट और करके आप ऐसे भी लिख सकते हो 17 पाई अपॉन 9 होल ब्रैकेट सी, सी मतलब रेडियन होता है। ठीक है स्टूडेंट, सेकेंड 75 डिग्री, 75 डिग्री है तो वही स्टूडेंट 75 इंटू पाई बाय 180, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 75 पाई अपॉन में 180 5 पाई बाय 12, कितना आ गया रेडियन, 5 पाई बाय 12 रेडियन। ठीक है स्टूडेंट, कितना आ गया 5 पाई बाय 12 रेडियन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट दिया हुआ स्टूडेंट थर्ड -37 डिग्री 30 मिनट्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ध्यान से देखना क्वेश्चन।
अब ये आ गया 37 डिग्री, इसको स्टूडेंट बोलते हैं मिनट्स। ये सिंगल लाइन जो होती है इसको मिनट कहते हैं, मतलब ये जो है मिनट होता है स्टूडेंट, क्या होता है मिनट, ठीक। अब स्टूडेंट मिनट में क्या होता है बताया तो आपको, इसको मिनट बोलते हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू सॉरी स्टूडेंट क्या कहते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। जैसे आपने पढ़ा हुआ है ना कि घड़ी के हिसाब से देखें तो घड़ी में क्या होता है, पूरा जब एक क्या कहते हैं 1 घंटा कंप्लीट होता है तो इसका मतलब 60 मिनट हो गया। यहाँ पे भी स्टूडेंट क्या होता है कि 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल है, 60 मिनट के। तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो स्टूडेंट याद रखना, जब भी आपको मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, मिनट को डिग्री में, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 60 करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड बाय 60। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, समझ आ गया स्टूडेंट, उदाहरण ये वाला साइन जो होता है ये मिनट का होता है, और 1 डिग्री हमेशा किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के। किसके इक्वल होता है, जैसे 1 आवर होता है तो यहाँ पे स्टूडेंट आर और डिग्री एक ही बात है, क्योंकि सर्कुलर सिस्टम है तो घड़ी जो है वो भी सर्कुलर घूमती है, तो इसीलिए क्या कहते हैं 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60। ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखो उसको करने का तरीका स्टूडेंट, अभी स्टूडेंट हम ना माइनस को नहीं ले रहे, तो अभी मैं सिंपल ले रहा हूँ 37 डिग्री प्लस 30 मिनट। अब मिनट को स्टूडेंट हम क्या करते हैं, डिग्री में करते हैं, तो डिवाइड बाय 60 डिग्री। जब भी मिनट्स को डिग्री में करना है स्टूडेंट, डिवाइड बाय 60 सॉल्व किया, 37 प्लस हाफ कितना आ गया स्टूडेंट, 75/2 डिग्री हो गई। ठीक है। अब इसको स्टूडेंट रेडियन में करना है, तो 75/2 इंटू कितना करेंगे, पाई बाय 180। कितना करेंगे, पाई बाय 180 काटते हैं, 5 बंदा 5 द 5 3 द 6 द 3 5 द 3 12 द, तो आंसर आ गया 5 पाई बाय 24। और स्टूडेंट आगे माइनस है तो इसके आगे भी क्या लग जाएगा, माइनस रेडियन, सी लिखते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो -5/12 कितना आ गया, -5/12। ये स्टूडेंट ऐसे माइनस को बाहर लिखना, ब्रैकेट रेडियन। ठीक है, दोबारा देख लो स्टूडेंट, क्वेश्चन था 37 डिग्री 30 मिनट। स्टूडेंट मिनट्स को जब भी डिग्री में करना है, मिनट्स को डिग्री में, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 60 से। याद रखना 60 से। ये सेम प्रोसीजर है कि मिनट्स को आर में कन्वर्ट करना होता है तो 60 से डिवाइड करते हैं। सेम हेयर मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 60। सॉल्व किया, डिग्री से रेडियन में करना है स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट 40 डिग्री 20 मिनट्स। कितना है, 40 डिग्री 20 मिनट्स। ये देखो स्टूडेंट, अब इसमें भी स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे 40 डिग्री प्लस 20 मिनट्स। मिनट्स को स्टूडेंट आर में और डिग्री में करना है, डिवाइड बाय 60। मिनट्स को डिग्री में करना है, डिवाइड बाय 60, तो 40 प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, 120 प्लस 1/3, 120 1/3 डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में करना है स्टूडेंट, तो 121/3 इंटू पाई बाय 180, तो 121 पाई अपॉन में 540 ब्रैकेट सी, रेडियन आ गया। ये स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, पहले मैंने दोनों 40 डिग्री प्लस लिख दिया, 20 मिनट्स। मिनट्स को डिग्री में करने के लिए डिवाइड बाय 60, तो ये भी डिग्री हो गया, ये भी डिग्री हो गया। तो 40 प्लस 1/3 कैंसिल किया, एलसीएम लिया, 121/3 डिग्री। और डिग्री को स्टूडेंट रेडियन में करना है, डिग्री को रेडियन में करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाय 180। किससे करते हैं, पाई बाय 180। किससे करते हैं, पाई बाय 180। ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देख लो, कितना है स्टूडेंट, 520 डिग्री। तो 520 इंटू पाई बाय 180 सॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट, कितना होगा, 2 to the 4, 2 6 द और 2 9 द, तो 26/पाई सी रेडियन हो गया। ये देख लो। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, ये देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है 5 डिग्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 6 पार्ट, 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड्स।
अब स्टूडेंट सेकंड भी आ गया, 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड। अब ये देखो स्टूडेंट कैसे करते हैं, 5 डिग्री प्लस 37 मिनट प्लस 30 सेकंड। पहले स्टूडेंट सेकंड्स को मिनट में करते हैं, तो सेकंड्स को मिनट में करेंगे तो डिवाइड बाय 60, तो ये मिनट्स में हो गया। 5 डिग्री प्लस 37, इसको स्टूडेंट कैंसिल किया, हाफ होल ब्रैकेट मिनट्स, तो 5 डिग्री एलसीएम ले लिया स्टूडेंट, ये हो गया 75/2 मिनट्स आ गया। कितना आ गया, मिनट। 5 डिग्री 75/2 मिनट्स। अब मिनट्स को स्टूडेंट डिग्री में करना है, तो मिनट्स को डिग्री में करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डिवाइड बाय 60, नीचे 60 हो गया स्टूडेंट। ठीक है, सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, 5 1 था 5 5 था 5 1 था 5 2 था। ठीक है, ये स्टूडेंट डिग्री में हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, पहले सेकंड था, सेकंड को मिनट्स में किया, दोनों मिनट्स को प्लस कर दिया, ये आ गया। अब मिनट्स को डिग्री में करना है, फिर डिवाइड बाय 60 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5 डिग्री प्लस 15 अपॉन में 24 डिग्री, 3 5 था 3 8 था, तो 5 प्लस 5 अपॉन 8 एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट, कितना हो जाएगा 45 अपॉन 8 डिग्री। ठीक है, अब डिग्री को किस में करना है स्टूडेंट, रेडियन में, तो 45 अपॉन 8 इंटू पाई बाय 180, इंटू पाई बाय 180 सॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट। 5 9 द 5 3 द 15 5 6 द 9 1 द 9 4, तो आंसर आ गया पाई बाय 32 रेडियन, पाई बाय 32 रेडियन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोबारा देख लो स्टूडेंट, पहले मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन था 5 डिग्री प्लस 37 मिनट प्लस 30 सेकंड, सेकंड्स को मिनट में करना है स्टूडेंट, डिवाइड बाय 60, किससे डिवाइड किया, 60 से हाफ आ गया, 37 मिनट और हाफ मिनट को प्लस कर दिया, 75/2 मिनट्स आ गया। मिनट्स को डिग्री में करना है, फिर डिवाइड बाय 60, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में 60 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, सॉल्व किया, 5/8 डिग्री, ये भी स्टूडेंट डिग्री में है, ये भी डिग्री में है, प्लस कर दिया 45/8, एलसीएम लिया 45/8 डिग्री। डिग्री को रेडियन में करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, किससे करते हैं, पाई बाय 180, आंसर आ गया पाई बाय 32 रेडियन। ये देखो, अब आपको स्टूडेंट होमवर्क करना है, होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्टूडेंट होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1 आपको होमवर्क करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट पहला टॉपिक था जिसमें हमने क्या सीखा, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, डिग्री को रेडियन में। ठीक है, ये स्टूडेंट सर्कुलर सिस्टम के अंदर अब ये चलेगा रेडियन, अब पूरी 11th में आपने स्टूडेंट रेडियन ही पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, अब ये हमने सीख लिया, अब स्टूडेंट उल्टा सीखते हैं। उल्टा मतलब अब हम करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, कन्वर्ट रेडियन इनटू क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिग्री। अब देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट, देखो मैंने आपको बता रखा है कि जो 2 पाई होता है, 2 पाई रेडियन वो इक्वल होता है 360 डिग्री के, पता है आपको। पाई रेडियन जो होता है वो इक्वल होता है कितना, पाई मतलब 180 डिग्री के। ठीक है, और 1 रेडियन अगर हम देखें तो किसके इक्वल होगा, 180 अपॉन पाई। इसका मतलब स्टूडेंट अगर आपने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, मतलब रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन पाई, मतलब रेसिप्रोकल। ठीक है, देखो पहले हम कर रहे थे डिग्री से रेडियन, क्या कर रहे थे, डिग्री से रेडियन, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा था, पाई अपॉन 180, किससे कर रहा था, पाई अपॉन 180, किससे कर रहा था, पाई अपॉन 180। अब स्टूडेंट करना है रेडियन से डिग्री, रेडियन से डिग्री रेसिप्रोकल हो जाएगा 180 अपॉन पाई। ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी रेडियन से डिग्री अगर आपको याद नहीं रहता तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा। बाई चांस अगर आप भूल गए हो किससे करना है तो आप ऐसे सॉल्व कर लो रफ में, 2 पाई 360 इक्वल होता है,
पाई रेडियन 180 डिग्री के 1 रेडियन 180 अपॉन पाई। और जो भी क्वेश्चन आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 180 अपॉन पाई से। किससे करेंगे 180 अपॉन पाई। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला स्टूडेंट हमें दिया हुआ है 2 पाई अपॉन 15 रेडियन। ठीक है, इसको स्टूडेंट डिग्री में करना है, तो 2 पाई अपॉन 15 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई। किससे करेंगे 180 अपॉन पाई, कैंसिल हो गया ये 360 अपॉन 15 कैंसिल करते हैं स्टूडेंट, कितना होगा 15 टू द 30 15 4 द 24 डिग्री आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट 24 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट सेकंड, पाई अपॉन 8 रेडियन। तो पाई अपॉन 8 इंटू 180 अपॉन पाई, कितना होगा स्टूडेंट 180 अपॉन में पाई। ठीक है स्टूडेंट, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 180 अपॉन में 8, मतलब 90 अपॉन 4 45 अपॉन 2। अब ये स्टूडेंट जब भी ना फ्रैक्शन में आता है, ये पॉइंट ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी फ्रैक्शन में आएगा तो आपको ना इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किस में करना है मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन में देखो स्टूडेंट पहले हम डिवाइड कर लेते हैं 45 2 से, 2 टू द 4 5 बचा, 2 टू द 4 1। तो स्टूडेंट देखो कैसे लिखेंगे 22 1 अपॉन 2, 22 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 22 डिग्री प्लस हाफ डिग्री। अब डिग्री को स्टूडेंट मिनट में करना है, अब डिग्री को मिनट में करने के लिए क्या करते हैं इंटू 60, तो ये मिनट में हो जाएगा। तो स्टूडेंट आंसर ना कभी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, तो क्या करते हैं डिग्री में था उसके बाद मिनट में करेंगे, अगर और आगे आ रहा होगा तो सेकंड में कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब सॉल्व कर देते हैं, कितना हो गया 22 डिग्री प्लस 30 मिनट, तो आंसर हो गया 22 डिग्री 30 मिनट। ये देख लो, देखो स्टूडेंट दोबारा बता देता हूँ, पाई बाई 8 था, इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया, 180 अपॉन 8 डिग्री आ गया, 180 अपॉन 8 डिग्री 90 अपॉन 4 45 मिनट। अब स्टूडेंट इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया तो ये बन गया, तो इसको मैं लिख दिया 22 डिग्री प्लस हाफ डिग्री। डिग्री को स्टूडेंट मिनट में करना है, किस में करना है मिनट में करना है, डिग्री को मिनट में करना है तो इंटू 60 करते हैं, क्योंकि अभी हमने पीछे करा था जब मिनट को डिग्री में करना होता है डिवाइड बाय 60 और डिग्री को मिनट में करना है इंटू 60। आंसर आ गया। ये देखिए ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 6 रेडियन 6 रेडियन। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको डिग्री में करना है तो 6 इंटू क्या करेंगे 180 अपॉन पाई। ठीक है, कितना हो गया 180 अपॉन पाई। इसको स्टूडेंट 6 इंटू 180, पाई की वैल्यू स्टूडेंट पता ही आपको 22 अपॉन 7, तो वो मैं डाल देता हूँ। ठीक है, पाई की वैल्यू स्टूडेंट इसमें पुट कर देंगे 22 अपॉन 7। ठीक है, तो ये कैंसिल होगा 2 3 द 2 11 द, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 540 इंटू 7 अपॉन 11। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 0 5 4 द 28 3 7 ये 11 डिग्री आ गई। ये तो लेकिन मैंने आपको बोला था कि फ्रैक्शन में नहीं आता, तो इसको हम स्टूडेंट किस में करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं स्टूडेंट। चलो 11 3 द 33 48 11 4 द 44 40 11 3 द 33 7, तो ये होगा स्टूडेंट 343 7 अपॉन 11 डिग्री। तो इसको स्टूडेंट कैसे लिखेंगे 343 डिग्री प्लस 7 अपॉन 11 डिग्री। अब डिग्री को स्टूडेंट किस में करते हैं मिनट में, तो 7 अपॉन 11 इंटू 60 मिनट हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 343 डिग्री प्लस कितना होगा 420 अपॉन में 11 मिनट्स। इसको भी स्टूडेंट मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं तो कितना हो जाएगा 420 11 3 द 33 0 90 11 8 द 88 2 बच गया। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 38 2 अपॉन 11 38 2 अपॉन 11 मिनट्स। ठीक है स्टूडेंट, 38 2 अपॉन 11 मिनट्स। अब इसको चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2 अपॉन 11 इंटू फिर 60 करेंगे स्टूडेंट सेकेंड। बस सेकेंड के बाद नहीं होता स्टूडेंट, पहले क्या होता है डिग्री, फिर होता है स्टूडेंट मिनट और फिर होता है सेकेंड। बस अब यहाँ पे जो स्टूडेंट आंसर आएगा ना उसमें पॉइंट में निकाल के हम राउंड ऑफ कर देंगे, पॉइंट में निकाल के राउंड ऑफ। ठीक है,
तो ये देखो स्टूडेंट 343 डिग्री 38 मिनट, इसको सॉल्व करते हैं 120/11 सेकेंड। डिवाइड करते हैं स्टूडेंट जरा, 11 स्टूडेंट कितना होगा 1 द 11 स्टूडेंट 10 द ले लो सीधा 110 हो गया, 11 10 द 110 1 0, ठीक है। मतलब ऐसे तो स्टूडेंट ये होगा ना 11 1 द, चलो ऐसे कर लेते हैं 11 1 द 11 1 बचा, 0 में उतार चुका हूँ, अब स्टूडेंट जाएगा तो है नहीं, तो 0.0119 द कितना होगा स्टूडेंट 10.9 है, तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड। आंसर 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड। ये देख लो सर, ठीक है। तो स्टूडेंट डिग्री से मिनट में करना है, मिनट से सेकंड में करना है, सेकंड के आगे आपने नहीं जाना क्योंकि सेकंड के आगे कुछ होता नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये देखो स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन, -2 रेडियन कितना है, -2 रेडियन। तो माइनस तो स्टूडेंट अभी छोड़ देते हैं, हम 2 से करते हैं। 2 रेडियन है तो रेडियन को डिग्री में करना है 180/π, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 × 180, पाई की वैल्यू 22, 7 ऊपर आ गया, 2 से कैंसिल 11, तो कितना आएगा स्टूडेंट 0 7 8 56 1260/11। इसको चेंज करते हैं स्टूडेंट्स, 11 1 11 16 11 1 11 50 11 4 44 6 बचा, तो ये होगा स्टूडेंट 114/6/11, तो 114 डिग्री प्लस 6/11 इंटू 60 मिनट्स हो गया, 114 डिग्री 360/11 मिनट। अब ये करते हैं स्टूडेंट 360, 11 3 द 33 30 11 2 द 22 8 बन गया, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 114 डिग्री प्लस 32 8/11 मिनट्स। ये होता है ना स्टूडेंट, जो आपका क्वोशंट है वो आगे आ गया, रिमाइंडर जो है वो ऊपर आ गया, डिवाइजर यहाँ आ गया, ठीक है ना स्टूडेंट। मिक्स फ्रैक्शन ऐसे लिखते हैं, मतलब पहले रिमाइंडर फिर आता है स्टूडेंट पहले स्टूडेंट क्वोशंट आ गया, क्वोशंट फिर रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर। ये याद रखना स्टूडेंट, ये होता है मिक्स फ्रैक्शन का तरीका, क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर, ठीक है। अब आगे करते हैं स्टूडेंट 114 डिग्री 32 मिनट प्लस 8/11 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा, तो 114 डिग्री 32 मिनट, और ये सॉल्व करते हैं 480/11, तो 114 डिग्री 32 मिनट प्लस ये कितना होगा, डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट। अब तो लास्ट है स्टूडेंट 11 4 द 44 40 बचा, 11 3 द 33 70.6 कितना हो गया स्टूडेंट 43.6, कितना हो गया 43.6, तो राउंड ऑफ कर देंगे स्टूडेंट, ये हो जाएगा 44 सेकेंड। तो आंसर स्टूडेंट क्या लिखेंगे, देखो माइनस भी है तो -114 डिग्री 32 मिनट्स 44 सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट। तो -114 डिग्री 32 मिनट 44 सेकेंड, ठीक है। तो ये तरीका होता है स्टूडेंट जब हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को डिग्री में, डिग्री के बाद आता है मिनट्स, मिनट्स के बाद आता है सेकेंड्स, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट एक और होमवर्क करना है आपने, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टूडेंट वो भी आपने होमवर्क करना है, तो स्टूडेंट 2 क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट पहला हमने जो ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्लास 11 का है, तो इसमें हमने अभी तक 2 टॉपिक सीखे हैं। पहले मैंने बताया आपको कि डिग्री से रेडियन में जब भी कन्वर्ट करना होता है, डिग्री से रेडियन में जब भी कन्वर्ट करना होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, किससे, π/180, किससे करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब भी आपको स्टूडेंट रेडियन से डिग्री में जाना पड़ेगा, रेडियन से डिग्री में जाना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180/π, 180/π, और पाई की वैल्यू आपने क्या डाली है स्टूडेंट 22/7। और इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, डिग्री से किस में जाते हैं, मिनट में, मिनट से जाते हैं सेकंड में,
डिग्री से मिनट में जाना है इंटू 60 करेंगे, मिनट से सेकंड में जाना है इंटू 60 करेंगे, सेकंड से मिनट में आना है डिवाइड बाय 60 करेंगे, मिनट से डिग्री में आना है तो डिवाइड बाय 60 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दो कॉन्सेप्ट अभी अच्छे से स्टूडेंट समझ लो। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 3.1 का कर लो। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अभी स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो थोड़ा आराम से करते हैं। ठीक है, हमें भागना नहीं है कहीं पे। ये चैप्टर स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यही स्टूडेंट आपका 11th का बेस है ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि ये अगर आपने अच्छे से कर लिया तो 12th में स्टूडेंट बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री, बहुत आराम से आप कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए स्टूडेंट ज़्यादा जल्दीबाजी मत करो, आराम से करो। ठीक है, हमें कहीं भागना नहीं है, आराम से स्टूडेंट मैं रोज वीडियो डालूंगा, अब आप रोज देखते रहना स्टूडेंट। तो इसलिए अभी स्टूडेंट दो कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लो। कोई भी डाउट होता है स्टूडेंट आप मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।